अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक खूबसूरत लड़की की कहानी। इस कहानी में जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये वीडियो ख़ास तौर पर हमारे उन नौजवान नस्ल के लड़कों के लिए बनाई गई है जिनको अपने नफ्स पर बिल्कुल काबू नहीं है और उनको नफ्सियाती तौर पर वो इस उलझन का शिकार रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन जरिए मिल जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये वाक़या शाम के शहर दमिश्क में हुआ। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद ही अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उस पनाहगाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो खुद ज़ेर तालीम है और उस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम से कुल घर था उसका। नौजवान ने इस कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे वसवसे डालने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उस अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उसने बाप को तमाम वाकयात मनोवन सुना दिए और इसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसे में मेरी आंख लगी मेरे साथ क्या कुछ हुआ। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा तुम्हें अल्लाह की कसम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फुसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फुसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ए लोगो गवाह रहो, मैंने इसे पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी जो कि एक लड़के ने अपने नफ्स पर कैसे काबू पाया, शैतान उसे कैसे बहकाता रहा, लेकिन उसने शैतान के वसवसे में आए बगैर अपने आप को एक बहुत ही बुरे काम से रोक लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस भी बनेगी। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी और की रहनुमाई हो जाए। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।